बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। इससे पहले हम गॉसेस लॉ को डिफ़ाइन कर चुके हैं, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम गॉसेस लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म की स्टेटमेंट ये है, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द divergence of electric field at any point in space is equal to 1 over epsilon naught times the volume charge density. Divergence of electric field is equal to 1 over epsilon naught times the volume charge density. और मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस को इस तरह लिख सकते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो। ये गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म मैथमेटिकली है। डेल डॉट ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जबकि रो जो है इसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का नाम दिया जाता है। अब हम इस मैथमेटिकल रिलेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक रीजन है, उस रीजन का वॉल्यूम हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वी के इक्वल है, और इस वॉल्यूम वी को सरफेस एस ने अपने अंदर इनक्लोज़ किया हुआ। कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक रीजन फ़र्ज़ कर लिया, उस रीजन का वॉल्यूम वी के इक्वल, और उस वॉल्यूम को सरफेस एस ने अपने अंदर इनक्लोज़ किया हुआ। हम इस रीजन के अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करते हैं और सपोज कर लेते हैं कि उस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम डी वी के इक्वल है, और इस स्मॉल वॉल्यूम डी वी को सरफेस डी एस ने अपने अंदर इनक्लोज़ किया हुआ, और इस सरफेस का एरिया हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो डी ए है। हमने कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक रीजन फ़र्ज़ किया, उस रीजन का टोटल वॉल्यूम वी लिया, उसके अंदर हमने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया और फ़र्ज़ किया कि उस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम डी वी है, वो सरफेस डी एस के अंदर इनक्लोज़ है, और उस सरफेस का एरिया डी ए के इक्वल है। अगर यहाँ पे चार्ज मौजूद है तो उस चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक चीज़ तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम वी है, ये जो रीजन है जिसका वॉल्यूम वी है, यहाँ पे टोटल चार्ज है सपोज करें क्यू के इक्वल। और फर्दर हम ये लेट कर लेते हैं कि ये जो डी वी वॉल्यूम एलिमेंट है, डी वी वॉल्यूम हैज़ चार्ज डी क्यू। इस छोटे से रीजन के अंदर चार्ज हमने फ़र्ज़ कर लिया डी क्यू के इक्वल है। तो अगर हम दोनों तरफ डी वी पे डिवाइड कर दें, इधर डी वी को डी वी पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, तो यूनिट वॉल्यूम रह जाएगा। सो वी राइट यूनिट वॉल्यूम हैज़ चार्ज डी क्यू ओवर डी वी। और ये जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है इसको हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वी राइट इट एज दिस बिकम्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम सिंबल रॉ से ज़ाहिर करते हैं। रॉ इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी। सो ये मैंने लिख दिया इधर, रॉ इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी। और यहाँ से मैं चार्ज के लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ, चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू रॉ डी वी। इसको कह दें दिस इज इक्वेशन 1। अब ये जो हमारे पास सरफेस है डी एस, इसके अंदर चार्ज मौजूद है डी क्यू,
अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज हो तो हम उस सरफेस का फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। तो ये जो सरफेस ds है, इसका एरिया है dA। इस एरिया dA में से चार्ज dq की वजह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम फ्लक्स लिखते हैं, फ्लक्स थ्रू एरिया dA इज़ फ्लक्स थ्रू एरिया dA इज़ फाई इज़ इक्वल टू E डॉट dA। ये लिख देते हैं इक्वेशन 2। हम बाय डेफिनेशन भी फ्लक्स निकाल सकते हैं और हम गॉसेस लॉ की मदद से भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। बाय गॉसेस लॉ हम एरिया dA में से फ्लक्स निकाल सकते हैं, d फाई इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। तो हमारे इस सरफेस में चार्ज इनक्लोज है dq, तो हमने ये गॉसेस लॉ से फ्लक्स लिख लिया। दिस इज़ इक्वेशन 3। हम बाय डेफिनेशन फ्लक्स निकालें या हम गॉसेस लॉ की मदद से फ्लक्स निकालें, आंसर सेम होगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से हमें आंसर हासिल होगा E डॉट dA इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट dq। ये स्मॉल एरिया dA में से फ्लक्स है। अगर हम टोटल सरफेस का फ्लक्स निकालना चाहें तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। सो इंटीग्रेट करेंगे और ये है सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 1/एप्सिलॉन नॉट dq। अब इक्वेशन 1 से यहाँ पे dq की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी E डॉट dA इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू है रो dV। ये सरफेस इंटीग्रल है और अब ये एक वॉल्यूम इंटीग्रल है। अगर हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना चाहें तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक ये है कि सरफेस इंटीग्रल चेंज होगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके हम इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में जब चेंज करते हैं तो हम लिखेंगे डेल डॉट E dV इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 1/एप्सिलॉन नॉट रो dV। जब किसी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो ये जो वेक्टर है ये एज इट इज़ रहेगा और इसके साथ डेल आ जाएगा। अब ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, हम दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं। डेल डॉट E dV माइनस 1/एप्सिलॉन नॉट रो dV इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हम इंटीग्रेशन भी कॉमन ले सकते हैं और ये टर्म dV भी कॉमन आ जाएगी। हमने कंबाइन करके दोनों को लिख दिया। अब अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका आंसर ज़ीरो हो तो लाजमी बात है कि उन दोनों टर्म्स में से कोई एक ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे एक ये टर्म है और एक ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही, दोनों का आंसर ज़ीरो आ रहा मल्टीप्लिकेशन के बाद। इनमें से कोई एक टर्म ज़ीरो है तो हम जितना भी स्मॉल रीजन कंसिडर कर लें उसका वॉल्यूम तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये dV टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती। इट मीन्स अगर dV ज़ीरो नहीं है तो फिर हमारी ये टर्म जो है डेल डॉट E माइनस 1/एप्सिलॉन नॉट रो ये ज़ीरो होगी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल डॉट E इज़ इक्वल टू रो/एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म इधर थी माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट हासिल हुआ इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ और यही हमने प्रूव करना था। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं, उन 4 इक्वेशंस में से एक ये जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है ये भी शामिल है उन 4 इक्वेशंस में मैक्सवेल की। तो मैं एक दफ़ा फिर से स्टेटमेंट बताने के बाद दिखा देता हूँ कि हमने अपना रिज़ल्ट हासिल कर लिया है। गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो हमने अपना ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर लिया है।
तो हमने यही प्रूव करना था और यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।